भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। जो छोटे बच्चे दिख रहे हैं उनको अपना आशीर्वाद भेंट करता हूं, स्नेह भेंट करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन को प्रणाम करता हूं। विशेष रूप से रामानंद जी को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। शशि जी तो हमारी बहन जैसी हैं। इसके पहले मेरा एक कार्यक्रम हुआ था तो मेरा भोजन शशि जी के यहाँ हुआ था। और यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं। बसंत सेठिया जी हैं, कलकत्ता आना जाना होता है तो उनके यहाँ रहता है। सोमानी जी बैठे हुए हैं। यहाँ कई लोगों के यहाँ मैं भोजन कर चुका हूँ। पीछे माहेश्वरी जी बैठे हुए हैं। लेट इसलिए हो गया कि मैं भी मैच देखने लग गया। फुटबॉल का मैच अंदर नहीं गया था, सड़क से ही देख रहा था। ठीक। 2022 में मैं 90 जिलों में गया था, 2023 में 115 जिलों में गया था, 2024 में आज 73वां जिला है मेरा। इस बीच में मुझे दो ऐसे लोग मिले जो 80 साल से ऊपर थे, जिन्होंने मेरा कार्यक्रम करवाया। उसमें एक रामानंद जी हैं और एक भोपाल के खंडेलवाल जी हैं। जुलाई के लास्ट वीक वाला जो मेरा कार्यक्रम था भोपाल में था, वो खंडेलवाल जी ने कराया था। वो भी लगभग 85 साल के हैं, बच्चे यूएस में सेटल हो चुके हैं। वो केवल भारत माता की सेवा करने के लिए यहां रहते हैं। बच्चे बार बार वहां बुला रहे हैं, यूएस वो नहीं जाना चाह रहे हैं, बोले हमको यहीं रहना है। और दूसरे ये अपने रामानंद जी हैं जो 83-84 साल के हो चुके हैं, लेकिन 23-24 साल की तरीके पूरे ऊर्जा से भरे हुए लगातार भारत माता की सेवा में लगे हुए। हम लोग स्वतंत्रता दिवस कुछ दिन पहले मनाए, सबने मनाया, तिरंगा झंडा फहराया। सवाल यह है कि हम कितने स्वतंत्र हो गए। आप जब आपके जीवन में स्वतंत्र है क्या? आप जब जहाज के ऊपर बैठते हैं तो आपको वहां वीटी लिखा हुआ मिलता है। मेरी पीआईएल है, गूगल करिएगा, वीटी अश्विनी उपाध्याय। वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। पाकिस्तान ने अपना बदल लिया, बांग्लादेश ने अपना बदल लिया, लेकिन भारत में आज भी वीटी चल रहा है और वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। आपके यहां विक्टोरिया पार्क चल रहा है। बनाने वाले हमारे लोग, मिस्त्री हमारे, सीमेंट बालू हमारा, हेल्पर हमारा, आर्किटेक्ट हमारा, और नाम क्या है? विक्टोरिया पार्क। और बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हम विक्टोरिया पार्क के बगल वाले गली में रहते हैं। इसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। 3 बड़ी गंभीर मानसिक बीमारियां होती हैं, नार्सिज्म, मेगलोमोनिया और स्टॉकहोम सिंड्रोम। सामान्यतः हम 3 में से, हम सब नहीं, आप लोग नहीं, आप यहां सामने बैठे हैं, अपने ऊपर मत लीजिएगा, क्योंकि ये बातचीत 4-5 करोड़ लोगों तक जाएगी, तो जिसके ऊपर लागू हो वो मान लेगा, आप मत मानिएगा। गुलामी का नाम चल रहा है, गुलामी का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, गुलामी की संस्कृति चल रही है, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की टैक्स व्यवस्था चल रही है, गुलामी की व्यापार व्यवस्था चल रही है। ऐसा क्या है हमारे जीवन में जो स्वतंत्र, स्व मतलब अपना, तंत्र मतलब सिस्टम, हमारा कौन सा सिस्टम है और हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं? चलो स्वतंत्र तो ठीक है, उससे भी ऊपर एक शब्द यूज होता है जो भारत के संविधान में यूज होता है, उसको कहते हैं सोवरिन।
प्रियम्बल में जो पहला शब्द यूज होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोवरिन। सोवरिन का मतलब संप्रभु। संप्रभु का मतलब गुलामी का कुछ होना ही नहीं चाहिए। और अब आजादी के 75 साल के बाद अभी तक हम ये नहीं डिसाइड कर पाए कि धर्म क्या है और रिलीजन क्या है। धर्म और रिलीजन में अंतर क्या होता है? गुलामी की शिक्षा के कार्य का परिणाम यह है कि हमारे अपने लोगों को धर्म और रिलीजन के बीच में डिफरेंस नहीं पता, जबकि धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर होता है। मेरी पीआईएल चल रही है धर्म और रिलीजन के ऊपर कि धर्म अलग है, रिलीजन अलग है, पंथ मजहब अलग होता है। उसमें मैंने 20 डिफरेंस बताए हैं। आज टाइम नहीं है सबको एक्सप्लेन करूं। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो मेरे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे वीडियो पड़ा हुआ है। परसों मैटर लगा था धर्म और रिलीजन के बीच में। एक्चुअली धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। अगर मोटा मोटा एक डिफरेंस आपको बता दूं। अच्छा, धर्म और रिलीजन के बीच में डिफरेंस नहीं पता है तो समझ में आती बात। इवन रिलीजन के बीच में क्या डिफरेंस वो भी समझ में नहीं आता। हमें एक झूठा वाक्य सिखा दिया गया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जबकि सच्चाई है पूरे दुनिया में जो झगड़ा है वो किसका है? जोर से बोलिए जरा। मजहब का। पूरी दुनिया में जो मारकाट मची किसकी मची है? सच्चाई है मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। हमें इसका उल्टा पढ़ा दिया गया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और हमने पढ़ लिया, दिमाग ही नहीं लगाया। अच्छा एक चीज बताइए, पांचों गुलियां बराबर होती है क्या? जोर से बोलिए भाई। यहां सारे ज्यादातर चार्टेड अकाउंटेंट हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, सब लोग चाय वाय भी पी चुके हैं। तेज बोलिए। पांचों उंगलियां बराबर होती हैं क्या? एक ही मां के जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो एक समान होते हैं क्या? सारे पेड़ एक समान होते हैं क्या? सारी नदियां एक समान होती हैं क्या? सारे पहाड़ एक समान होते हैं क्या? सारे जानवर एक समान होते हैं क्या? सारे पशु एक समान होते हैं क्या? सारे पक्षी एक समान होते हैं क्या? अरे जब प्रकृति की दी हुई दो चीजें एक समान नहीं होती तो मजहब जो इंसान के द्वारा शुरू किया गया वो एक समान कैसे हो सकता है? मजहब तो इंसानों के द्वारा शुरू किया ना। कोई 1400 साल पहले, कोई 3000 साल पहले, कोई 3200 साल पहले, कोई 200 साल पहले, कोई 300 साल पहले। तो फिर जब भगवान एक समान नहीं बना पा रहा, इवन एक ही व्यक्ति की दोनों आंख एक बराबर नहीं होती, एक ही व्यक्ति की दोनों भुजाएं एक समान नहीं होती, एक ही व्यक्ति के दोनों पैर एक समान नहीं होते, मां के पेट से पैदा हुए जुड़वा बच्चे एक समान नहीं होते, और हम क्या करें? सारे मजहब एक समान होते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? जब आम आदमी, कॉमन मैन गलती करता है तो बहुत इसका दुष्परिणाम नहीं होता, लेकिन जब ऐसी गलती सांसद करते हैं, ऐसी गलती सुप्रीम कोर्ट के जज करते हैं, ऐसी गलती हाई कोर्ट के जज करते हैं, जब मुकदमों का फैसला देते समय वो धर्म को रिलीजन और रिलीजन को धर्म समझ लेते हैं और फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन समझ लेते हैं, तब दिक्कत आती है। अच्छा वो क्या गलती कर रहे हैं? उनकी भी कोई गलती नहीं भाई। पिताजी, दादाजी अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे तो उनकी पढ़ाई लिखाई उस हिसाब से हुई। पिताजी तुरंत सीनियर एडवोकेट हो गए, जज हो गए, और बाद में वो भी जज हो गए। तो उनको पता ही नहीं कि पूरी दुनिया में जो मारकाट चल रही चल किस ले रही है, ये पलायन क्यों होता है, ये नफरत क्यों है, ये जो दुनिया भर की और समस्याएं क्यों चल रही है। ना हमने 1947 से सीखा, ना हमने 1990 से सीखा, ना हमने 1971 से सीखा, और मुझे आशा करता हूं कि कम से कम 2024 से सीख लेंगे। ऐसा आशा करके चल रहा हूं। और नहीं सीखा तो भगवान मालिक, नहीं सीखा तो भगवान मालिक। आप कल्पना करिए 1947 में भी पति के सामने पत्नी का बलात्कार हुआ था।
1947 में भी पिता के सामने बेटी का बलात्कार हुआ। 1947 में भी बच्चे के सामने मां का बलात्कार हुआ। 1947 में भी भाई के सामने बहन का बलात्कार हुआ। और यही 1990 में हुआ कश्मीर में। और मुझे नहीं पता आप लोगों के पास वीडियो पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे। यही 2024 में हो रहा है। चटगांव में भी हो रहा है, ढाका में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। कलकत्ता में भी हो रहा है। तो जब मैं कहता हूं ना डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, तो यहां जितने डॉक्टर बैठे होंगे कम से कम वो हमारी बात से सहमत होंगे। बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। मेरी कोशिश है कि दवाई बदली जाए, क्योंकि डॉक्टर तो लगातार बदल रहे हैं। चंचूड़ साहब भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आप बताओ क्या बदला पिछले 75 साल में? 50 चीफ जस्टिस बन गए, सैकड़ों लोग सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। जिस देश में पहले जस्टिस विद इन आवर होता था, कॉम्प्लिकेटेड केस हो तो जस्टिस विद इन डे होता था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस हो तो जस्टिस विद इन वीक होता था, बहुत कम केस हमने तो सुना ही नहीं। एक दो केस मैंने सुना जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में 1 महीने चला है। अदरवाइज मैक्सिमम जस्टिस विद इन वीक होता था। जस्टिस विद इन मंथ भी बहुत रेयर केस हुए हैं कि जहां कोई मुकदमा 1 महीने चला हो। और आज जस्टिस विद इन ईयर की बात हो रही है, वो भी लोगों को लगता असंभव है, चर्चा भी नहीं हो रही है। समाज में शांति तब रहती है जब शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। दो ही तरीका है। अगर शिक्षा में संस्कार नहीं होगा, कानून का खौफ नहीं पैदा होगा, अराजकता फैलेगी।